प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह ठंडी है पर मज़ेदार है। हालेलुया। ये दिन, ये समय, कई लोग मौसम को लेकर कुड़कुड़ाते हैं। आज का मौसम ऐसा है, वैसा है, ये वो है, फलाना डिमका लिमका, तुमसे पेप्सी कोला मिरिंडा। मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। परमेश्वर ने हर चीज़ बनाई है, उत्तम बनाई है, और मौसम ठंडा गर्म सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको भले ही पसंद ना आ रहा हो, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा बोलने से बेहतर है चुप हो जाओ। कीप क्वाइट, सिट ए साइड, शांत होकर बैठ जाओ। वेल, आज पढ़ेंगे हम पहला शमूएल उसका 21 अध्याय, और यहाँ पर दाऊद का शाऊल के पास से भागने के बारे में तैयारी हो रही है। भाग रहा है शाऊल के सामने से दाऊद। क्यों? ये तो कहानी अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको समझ में आ गई होगी बात। और आइए पढ़ते हैं। 21 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैंने तुझे भेजा है और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब मेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी, या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी, कि उसके उठा लेने के दिन गर्म रोटी रखी जाए। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, इट वॉज ऑलरेडी प्लान ऑफ गॉड। और याजक के सामने याजक की वस्तुएं, ये सब कुछ जो भी कुछ था, वो हर चीज़ व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर के लोगों को मूसा के द्वारा दी थी, उस व्यवस्था के अनुसार था। और यहाँ ये मंदिर के सामने, तो अहीमेलेक याजक के साथ जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत के दौरान उसने खाना मांगा है, कुछ मांगा है? कुछ नहीं है। और जो मिला उसके पीछे एक शर्त थी कि सब कुछ पवित्र रहे। तो आइए देखते हैं क्या 8वें पद में लिखा है, फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार तो नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न अपनी तलवार साथ लाया हूँ और न अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटे हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, मुझे वही दे। जो इतनी बेहतर चीज़ है उसके बराबर और क्या होगी? वो भी एक योद्धा था, उसकी तलवार, उसे छोड़कर और क्या होगा? दाऊद को वो हथियार मिला जो हथियार उसने पहले भी इस्तेमाल किया था। और 10वें पद में लिखा है, तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं? क्या लोगों ने उसी के विषय में नाचते नाचते एक दूसरे के साथ एक गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? वेल, ये एक बड़ा कारण था जिससे शुरुआत हुई थी, जिससे शाऊल जो है दाऊद के विरुद्ध चिढ़ गया था, जिससे ईर्ष्या जलन रखने लगा। और भी कहानियां फिर तो जुड़ती चली गई। खैर, 12 पद में लिखा है, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उसके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया, और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? और तब दाऊद ने जो है, देखिए, होशियारी के साथ अपने आप को बचाने के लिए सारी योजनाएं रची। दाऊद भागता फिर रहा था। यहाँ पर वो याचक से भी झूठ बोल रहा है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, इधर उधर, ये वो। दाऊद की ये गलती भी ठहरी, ठीक है। और ये बातें देखें, देखिए, अब आपके जीवन के लिए आपने यहोवा पे भरोसा न रखकर अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखा, तो ये ठीक नहीं है मेरे प्रियो। आपकी चाहे जो परिस्थितियां रही, यहोवा पे भरोसा
आपको हमेशा विजय दिलाएगा। यही बात परमेश्वर बार बार सिखा रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल आज्ञा की पुस्तक है और यह आज्ञा की पुस्तक आपको जीवन देगी, बेहतर बनाएगी अगर आप सुनेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, हर हालत में प्रभु तुझ पे भरोसा रखें और तेरे द्वारा चलें। बुरी बात, बुरी चीज़ें हमसे दूर रहें। सही फैसला लेने में प्रभु तेरी ओर से बुद्धि प्राप्त करें। तू चिन्ह दे प्रभु, तू मार्ग खोल, तेरी योजना सदैव प्रकट हो। मसीह यीशु के नाम प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष करे, आमीन। जय मसीह की। कल फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।